बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड सरकार ने 2 नवंबर से राज्य के आवासीय स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी किया है। एसओपी के मुताबिक निजी आवासीय स्कूलों के लिए 72 घंटे में कोरोना की जो कोविड-19 है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ ही नगर मजिस्ट्रेट या फिर उप जिलाधिकारी के साथ विद्यालय का वो लगातार मुआयना करेंगे और उसके बाद ही विद्यालयों को खोलने की कवायद होगी। लेकिन एसओपी जारी कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि अब 10वीं और 12वीं की क्लास भी जल्द से जल्द लगनी शुरू हो जाएंगी। अधिकारी करेंगे स्कूलों का मुआयना। सीधे तौर पर तमाम नियमों को देखा जाएगा, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। एसओपी के मुताबिक क्या वाकई में कोरोना की कोविड-19 की गाइडलाइनों का स्कूल पालन कर रहे हैं। ये तमाम सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि खबर राहत भरी है उन छात्रों के लिए जिनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है, उनकी शिक्षा लगातार बाधित हो रही है उनके लिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के अब स्कूल भी जल्द से जल्द खोलने की तैयारी है। यानी कि 2 नवंबर से ये तय किया गया है एसओपी जारी करने के बाद कि अब उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। तो उत्तराखंड में सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि एसओपी भी जारी कर दी गई है। एसओपी स्कूलों की ओर से जारी की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर एसओपी बनाने के लिए स्कूलों को कहा गया था और उसके बाद एसओपी जारी हो गई है। अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में पहल की है। उन्होंने कहा है कि अब 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी है। हालांकि तमाम आधिकारिक तौर पर मुआयने किए जाएंगे स्कूलों के और उसके बाद ही तमाम नियमों को देखा जाएगा कि वाकई में कोविड-19 के नियम जो एसओपी में भी चीज़ें दर्शाई गई हैं वो वाकई में स्कूलों में व्यवस्था है या नहीं। उसके बाद ही 10वीं और 12वीं की क्लास लगनी शुरू होंगी। और इस खबर को और विस्तार से समझेंगे। प्रतीक पाठक हमारे सहयोगी देहरादून से सीधा जुड़े हुए हैं। प्रतीक, एसओपी जारी कर दी गई है, 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की क्लास भी लगने की तैयारी है। बिल्कुल सुनील, तकरीबन 7 महीने से ऊपर का हो चुका था। कॉलेज सारे बंद थे, जिसको लेकर 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने हैं। तो 2 नवंबर तक इसको लेकर सारी सरकार की एसओपी जारी हुई है। लिहाजा इसके की पूरी तौर पर बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो गाइड तय की गई है जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, विद्यार्थियों को तक लगभग 6 फीट की दूरी पर बैठाने की बात की जा रही है। साथ ही तो देखा जाए तो सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं की जाएगी। साथ ही जो जिस तरीके से प्रवेश द्वार जो स्कूलों के बनाए गए हैं उनको प्रवेश द्वारों को बढ़ाने की बात की गई है। एक कक्षा में 50% के छात्र बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जो निजी स्कूल हैं उनको लेकर अभी 3 दिन के लिए उनको कहा गया है कि वो अपने अपने विद्यालय से एसओपी जारी करेंगे। हालांकि 3 दिनों के बाद अपने विद्यालय की वो एसओपी जारी करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँ, अभिभावकों को लिखित देना होगा कि जिसके तहत कि अगर वो विद्यार्थी नहीं आना चाहता या घर पर पढ़ना चाहता तो उसको लेकर कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं दिया जाएगा। तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो लगातार सरकार की तरफ से तय की गई थी, जिसको लेकर एसओपी 3 दिन के अंदर अभी सभी विद्यालयों को एसओपी जारी करनी है। जिसके बाद जो नोडल अधिकारी हैं वो लगातार मुआयना करेंगे। तकरीबन 48 घंटे के अंदर कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट उन अधिकारियों को सौंपनी होगी। जिसके बाद विद्यार्थी और जो है क्या कहते हैं स्टाफ है उनको कहीं ना कहीं उनको अनुमति मिलेगी। तो तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए एसओपी जारी की गई है। जी प्रतीक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि अब तक जो बच्चे घर में हैं जिनमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं, वो सीधे तौर पर सुरक्षित भी हैं, वो भी अपना जो है कोरोना का टेस्ट कराएंगे और टेस्ट कराएंगे। ऐसे में तो सीधे तौर पर बर्डन पड़ेगा परिवार के ऊपर। पहले से ही सीधे तौर पर हम ये कहते चले आ रहे हैं कि देखिए जिस तरह से अर्थव्यवस्था ठप हुई है, प्रदेश में रोजगार ठप हुए हैं, लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं। ऐसे में वो 1500 और 1600 रुपये में जांच पड़ताल अपने बच्चों की कराकर फिर से उनको स्कूल में भेजने की कवायद करेंगे। ऐसे में सरकार को भी उसके लिए पहल करनी चाहिए। और 72 घंटे पहले जो रिपोर्ट मांगी गई है, क्या ऐसा नहीं प्रतीक के सीधे तौर पर सिर्फ सिम्टम्स को देखकर ये व्यवस्था की जाए, रिपोर्ट होना ही अनिवार्य है? बिल्कुल, जहाँ तक अभी राज्य सरकार की एसओपी की अगर बात की जाए तो वो कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर विद्यालय के जो छात्र हैं और जो स्टाफ हैं उनको कहीं ना कहीं कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है जिसमें निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हों कि कोविड-19 का टेस्ट विद्यालय और स्टाफ के लोग करा सकें। फिलहाल अभी इसको लेकर तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही हैं उस पर जो अभिभावक हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। वहीं विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है कि सरकार
सरकार ने लगातार जो लापरवाहियां देखी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी देखी जा सकती है। आवासीय जो विद्यालय है, आवासीय विद्यालय में भी काफी खतरा कोविड-19 का मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी एक गाइडलाइंस तय की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग जो आवासीय विद्यालय है उन पर किचन की व्यवस्थाएं जो होती हैं उनमें लगातार हफ्ते में एक बार चेकिंग करेंगे। तो जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, उसमें कोविड-19 टेस्ट की अगर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाती है, निःशुल्क व्यवस्था, तो काफी दिक्कतें जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना ना करना पड़ता। निःशुल्क व्यवस्थाओं के चलते सभी लोग कोविड-19 का टेस्ट करा सकते होते। तो ऐसे में जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें ये व्यवस्थाएं भी खासतौर पर सुनील नहीं की गई हैं। जी प्रतीक, सीधे तौर पर देखिए, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि अभिभावकों में इस बात की चिंता तो है कि वो अब आखिरकार बच्चों को भेजें, उससे पहले वो रिपोर्ट भी कराएं, और जो चार्ज हैं वहाँ पर उत्तराखंड में 1500 से 1600 रुपये हैं एक व्यक्ति का, अगर कोई भी कोरोना का वो टेस्ट कराता है, तो सीधे तौर पर ये तो भार पड़ना ही पड़ना है। ऊपर से ये भी देखने को मिल रहा है कि अभिभावक, जैसा आप बता रहे हैं, कि इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि क्या वाकई में स्कूलों में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चे की जान पर कोई आफत बन जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे सुनील, बता दूं आपको कि इसमें एक फीडबैक जिला अधिकारियों से मांगी गई थी, जिसमें फीडबैक में अभिभावकों और जो अध्यापक हैं, स्टाफर हैं, उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि कोविड-19 के टेस्ट सरकार को कराने हों, और जिसके तहत वो समय समय पे कोविड-19 टेस्ट हों, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बार कोविड-19 टेस्ट के बाद कोरोना ना हो, उसके बावजूद भी कोरोना हो सकता है। तो समय समय पे सरकार को इस कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा, जिसको लेकर 50% ही इस पे सहमति दर्ज की गई थी। लिहाजा इसके की 2 नवंबर से जो स्कूल खुलने हैं, अब एसओपी विद्यालयों से मांगी गई है। विद्यालय अपनी एसओपी जारी करेंगे, और कहा जा सकता है जो नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, राज्य के और जिले के नोडल अधिकारी इस पर तैनाती करेंगे। तो इसके साथ ही जो मुआयना लगातार इस पर लेकर होगा। 72 घंटे के अंदर जो रिपोर्टें आनी है, रिपोर्टों के साथ ही उन स्टाफों को अनुमति दी जाएगी। तो एसओपी इस तरीके की जारी की, लेकिन इस पर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। वहीं अभिभावक भी इस पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। कोविड के लगातार संक्रमण लगातार जो फैल रहा है, मौतों के आंकड़े भी लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता करना बिल्कुल माना जा सकता है, बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है इसको लेकर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रतीक, और ऐसे में जब स्कूल में बच्चे पहुंचेंगे ही नहीं, इसी तरह की अगर अव्यवस्था रहेगी, अव्यवस्था सीधे तौर पर ये कि पहले तो ये कोई भी अभिभावक तैयार नहीं होगा कि वह अपने बच्चों के जाकर टेस्ट कराए, जबकि उनके बच्चे उनके परिवार के साथ रह रहे हैं। वो कहेंगे कि सीधे तौर पर इसमें सरकार को कुछ राहत देनी चाहिए, बच्चों के लिए कुछ न कुछ, छात्रों के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो अभी तक जो चार्ज चल रहा है, जो रेट चल रहे हैं कोविड-19 के टेस्ट के, उसमें घटोतरी की जाए। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जब स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे प्रतीक, फिर फ़ायदा क्या है इन स्कूलों में क्लास लगाने का, स्टाफ को पहुँचाने का? बिल्कुल, निश्चित तौर पर विद्यालयों की जो स्थितियां पहले भी यहाँ पर उत्तराखंड में कोई खासी अच्छी देखने को नहीं मिलती रही, और तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थितियां किसी से छुपी नहीं है, जर्जर की स्थितियां बनी रही हैं। लिहाजा इसकी सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं शिक्षा को लेकर की हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना जो आंकड़े फैले हैं उससे कहीं ना कहीं चिंताजनक देखे जा सकते हैं। ऐसे में जो एसओपी जारी हुई उसमें एक बात और तय की गई है कि अभिभावकों को लिखित जानकारी दे सकते हैं, और अभिभावक इस पर अपनी सहमति भी दर्ज करा सकते हैं। अगर अभिभावकों को कोई भी दिक्कत है तो वो अपने छात्रों को नहीं भेजें, वो लिखित तौर पर एक शिकायत दर्ज कराकर अपने बच्चों को वर्चुअल के तौर पर पढ़ा सकते हैं। तो दबाव ना बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की अभी एसओपी जारी की गई है, और ऐसे में कोविड-19 का जो टेस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं अभिभावक काफी चिंतित हैं, और माना जा सकता है जो विद्यालयों में जो संख्याएं बढ़नी चाहिए छात्रों की, वो संख्याएं लिहाजा इसके बढ़ते दिखती नजर नहीं आएगी, क्योंकि वैसे भी कक्षाओं की संख्याओं की अगर हम बात करें तो 50% छात्र ही कक्षा में पहुंच सकेंगे, और काफी दूरी बनाकर बैठना होगा। प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वारों को तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से जो अभिभावकों के साथ साथ जो है स्टाफ है उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं देखनी होंगी। तो काफी चिंताजनक स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में विद्यालय भी काफी शांति भरे दिखते नजर आएंगे। जो विद्यालयों में रौनक रहा करती थी वो रौनक इस बार दिखती नजर नहीं आने वाली है। जी सुनील। प्रतीक, देखिए, विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सर्वोपरि और बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी पार्टी के नेता का कोई बयान आ जाता है, किसी बड़े नेता पर कोई टीका टिप्पणी कर देता है, तो पूरा विपक्ष लामबंद हो जाता है, सड़कों पर उतर जाता है, और फिर चाहे खूब लाठियां भी खाई जाएं पुलिस के द्वारा, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो जाए, तमाम सारी व्यवस्थाएं हमने देखी हैं विपक्ष के द्वारा जब बयानबाजियों पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं।
लेकिन ये तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सीधे तौर पर प्रदेश की जनता और छात्रों के प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में विपक्ष का वो आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा। स्कूलों को खोलने के लिए जो एसओपी जारी हो रही है और सीधे तौर पर अभिभावक विरोध भी कर रहे हैं इस बात का कि बच्चों की कोरोना टेस्ट के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन विपक्ष पीछे क्यों है ऐसे में प्रतीक? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से देखा जाए तकरीबन 1.5 साल चुनाव का से कम बचा है और ऐसे में लगातार कांग्रेस तमाम सवाल जो खड़े कर रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की जो नाकामियां भी देखने को मिली हैं कोरोना काल में, जो 2 नवंबर से स्कूल खुलने हैं उसको लेकर सिर्फ बातों का ही बतासे फोड़ने का काम कहीं ना कहीं विपक्ष करती नजर आ रही है। ऐसे में सड़कों पर साफ तौर पर उतरती तो कई सारे संदेश सरकार को मिलते और हो सकता है ये सरकार और भी कड़े फैसले ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के तौर पर देखते हुए नजर आ रही है। जो तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको उठाने का काम तो कांग्रेस कर रही है। ऐसे में जो राज्य सरकार की जो तमाम सारी जो एसओपीयां जारी की गई हैं उसमें किस तरीके की नाकामी है, अगर कांग्रेस उस पर भी सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर उन जनताओं के लिए और जो राज्य जो अभिभावक हैं उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर कर सकती थी सरकार। लेकिन तमाम तरीके की जो रणनीतियां विपक्ष जो तैयार करता है वो राजनीति सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस करती नजर आ रही है। लिहाजा इसके कि 2 नवंबर से जो स्कूल खुलने हैं उसको लेकर कहीं कोई अभी कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़ा कोई हमलावर सरकार की तरफ से नहीं, की सरकार को नहीं किया जा रहा है। लिहाजा इसकी कि तमाम तरह की जो लापरवाही है उससे कहीं ना कहीं संकट का विषय बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार स्कूल खोलने की तैयारी में है, लेकिन अभिभावकों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो चुका है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।